Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next part of fracture management, that is skin traction. लास्ट क्लास में हमने स्केलेटल ट्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था. आइए आज की क्लास शुरू करते हैं. स्किन ट्रैक्शन की बात करें तो स्किन ट्रैक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जो इलास्टिक बैंडेज होती है जिनको नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर क्रैप बैंडेज के नाम से भी आती है. ठीक है, जो इलास्टिक बैंडेज है उनको अप्लाई करके या फॉर्म बूट, एक जूते के साइज का बूट आता है. ठीक है, बूट और जूता एक ही होता है. ठीक है, तो बूट आता है, उस बूट के अंदर क्या होता है, चारों तरफ फॉर्म लगा हुआ होता है ताकि वो स्किन को ज़्यादा इरिटेट ना करे. और स्लिंग का मतलब होता है कोई सपोर्टिव बैंडेज लगा देते हैं. ठीक है, इन तीनों इलास्टिक बैंडेज, फॉर्म बूट और सीलिंग, इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, स्किन ट्रैक्शन है उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसमें क्या किया जाता है कि जो इलास्टिक बैंडेज है, जब भी हम किसी पेशेंट को स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा आप. ठीक है, जब भी हम किसी पेशेंट को स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये स्किन ट्रैक्शन है, तो ये जो इलास्टिक बैंडेज हमने यहाँ पे जो अप्लाई की है, जो इलास्टिक बैंडेज हमने अप्लाई की है ये वाली. ठीक है, तो जब भी हम इलास्टिक बैंडेज को बांध रहे हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इस बैंडेज को इतना ज़्यादा टू टाइट नहीं बांधना है. बहुत ज़्यादा हमें इसको टाइट नहीं बांधना. अगर हम इसको बहुत ज़्यादा टाइट बांध देंगे तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेज है. जो वेनस रिटर्न है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो क्या होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेज है. ठीक है, इसी फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम. इसी यूनिट के अंदर हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम को डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम पर जो भी एम्स वगैरह की जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमें जब भी हम स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी हम पेशेंट को बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं तो बैंडेज जो वो उसको ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है. ठीक है, अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर के साथ हमें बैंडेज को अप्लाई नहीं करना है. ठीक है, अगर आप एक्सेसिव प्रेशर के साथ करोगे तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा. साथ के साथ क्या होगा, स्किन को इरिटेशन होने से स्किन क्या होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है. ठीक है, एयर सर्कुलेशन नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो भी हैम्पर होगी. साथ के साथ वेनस रिटर्न प्रॉपर नहीं हो रहा, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्किन का है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन. कल हमने स्केलेटल ट्रैक्शन पढ़ा था. स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे उसके. ठीक है, सर्वाइकल टॉन्ग और हेलो ट्रैक्शन. ये दो टाइप हमने पढ़े थे स्केलेटल ट्रैक्शन के. आज हम पढ़ेंगे स्किन ट्रैक्शन. स्किन ट्रैक्शन के बारे में मैं नॉर्मल आपको बता दिया है. अब हम वन बाई वन इसके जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में, जो डिफरेंट टाइप्स है स्किन ट्रैक्शन के, उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन. सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो सर्वाइकल मसल्स के स्पाज्म हैं, सर्वाइकल वर्टिब्राज का जो फ्रैक्चर है उसके अंदर क्या किया जाएगा, इसको जो मसल स्पाज्म है, ठीक है, और जो कंप्रेशन हो रहा है अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन की यूज किया जाता है. ठीक है, ऊपर आप इमेज में देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन है वो यूज किया गया है. ठीक है, ये यहाँ पे पुली की सहायता से वेट लटकाया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, ये स्किन ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या किया गया, ये जो बैंडेज है वो अप्लाई की गई है. अब इसमें हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट को सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो थ्रेड्स आते हैं इस बैंडेज के, तो उन पे हमें क्या, इनके पास या ईयर के आसपास हमें क्या करना है, ये दोनों ईयर से होते हुए आ रहे हैं, एक ऊपर से आ रहा है, एक ईयर के नीचे से आ रहा है. तो हमें क्या करना है, इस टाइम पे हमें क्या करना है, जो ईयर के आसपास है हमें क्या करना है, जो पाउडर है वो अप्लाई करके रखना है, ताकि पाउडर उसको उस एरिया को क्या रखेगा, ड्राई रखेगा और फ्रिक्शन होने से रोकेगा. जिससे क्या है कि वहाँ पे जो भी स्किन इरिटेशन है, वुंड बनने के जो चांसेज है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. और जब भी हम सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट के हेड एंड जो बेड का जो हेड एंड है उसे हमें क्या करना है, 30 to 40 डिग्री एंगल पे हमें क्या कर देना है, एलिवेट कर देना है, ताकि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो, ज़्यादा खिंचाव महसूस ना हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा खींच देना चाहिए तो हो सकता है उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज हो. ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हेड एंड को हल्का सा एलिवेट करके रखेंगे, 30 to 40 डिग्री एंगल पे एलिवेट करके रखेंगे, ताकि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो और ताकि पेशेंट है वो आपका कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर रहे. तो ये स्किन ट्रैक्शन है, सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन. सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ के कंप्रेशन को रोकने के लिए, मसल स्पाज्म है उनको प्रिवेंट करने के लिए, मसल स्पाज्म को रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है, जो बैंडेज है उसको या जो भी पुली है उसकी सहायता से क्या किया जाता है, एक तो चिन पे अप्लाई किया, दूसरा क्या किया है, ऑक्सीपिटल रीजन के ऊपर बैंडेज अप्लाई करके फिर इनको
थ्रेड के थ्रू, जो भी पुली है उसके थ्रू क्या किया गया है, उसको खींच के हैंग किया गया है, जो पर्टिकुलर वेट है वो लटकाया गया है उसके ऊपर। और साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या करना है, जो है बेड एंड, जो बेड का हेड एंड है बेड का, उसको हमें क्या करना है 30 to 40 डिग्री एंगल पे हमें क्या करके रखना है, एलिवेट करके रखना है। नेक्स्ट वन है बक्स स्किन ट्रैक्शन। बक्स स्किन ट्रैक्शन या एक्सटेंशन स्किन ट्रैक्शन। अब स्किन ट्रैक्शन के अंदर आप देखिए, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर यूज़ किया जाएगा। जो बक्स स्किन ट्रैक्शन है उसको कहाँ यूज़ करेंगे, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। आप इन स्किन ट्रैक्शंस की इमेजेस को भी अपने ध्यान में रखिए, माइंड में रखिए, ठीक है। अगर आप मेरी स्लाइड को देख करके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ इन इमेजेस को भी आप ड्रॉ करके रखिए या फिर चिपकाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप उसको मेंटेन कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि एम्स आपसे डायरेक्ट इमेज देके पूछे कि ये कौन सा स्किन ट्रैक्शन है, कि कौन सा ट्रैक्शन है, किस टाइप का ट्रैक्शन है, कौन सी एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन यहाँ पे साथ के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे थे बक्स स्किन ट्रैक्शन या एक्सटेंशन स्किन ट्रैक्शन। इसमें क्या किया जाता है, ये मसल स्पाज्म और इमोबिलाइजेशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के मसल स्पाज्म और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के को इमोबिलाइज, फ्रैक्चर एक्सट्रीमिटीज़ होती है उसको हमें क्या करना था, इमोबिलाइज करना होता है, ताकि वो जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो आसपास के टिश्यूज़ के अंदर अगर आप मूवमेंट करेंगे तो बोन अगर हिलेगी तो वो क्या करेगी, टिश्यू ट्रॉमा करेगी, तो उसको प्रिवेंट करना है। और बोन अगर हिलेगी वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, मसल स्पाज्म हो रखा है, अगर उसको हम स्ट्रेट करके रखेंगे, एक अलाइनमेंट में रखेंगे तो मसल स्पाज्म क्या होगा, रिलीव हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो बस एक्सटेंशन ट्रैक्शन है उसको क्या कहाँ यूज़ करें, स्किन ट्रैक्शन है उसको यूज़ किया जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के फ्रैक्चर के अंदर यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेट पुली, एक बूट जो फॉर्म बूट होता है उसका यूज़ करके यहाँ पे क्या किया, इलास्टिक बैंडेज अप्लाई की गई है। ये वाला अपना क्या है, फॉर्म का बूट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसमें स्प्लिंट डाल करके, ठीक है, स्प्लिंट डाल करके यहाँ पे इसके ऊपर बैंडेज अप्लाई की गई है और बैंडेज को अप्लाई किया गया। और बैंडेज को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो पुली है उसको लगा करके वेट को हैंग कर दिया गया है, ठीक है। फॉर्म का बूट यूज़ किया, इलास्टिक बैंडेज यूज़ की और उनको अप्लाई करके हमने क्या किया, जो वेट है उसको प्रॉपर्ली हैंग कर दिया है, ठीक है। और ध्यान रखना बैक्स स्किन ट्रैक्शन के अंदर, बैक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन के अंदर हमें क्या करना है, 3.5 to 4.5 की वेट का यूज़ करना है। एक्सेप्टेबल जो वेट है इसके लिए वो 3.5 से 4.5 किलो वेट आप इसके ऊपर आप हैंग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है बैक्स एक्सटेंशन स्किन ट्रैक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि बैंडेज जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो बैंडेज है वो प्रॉपरली बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, वहाँ से सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड नहीं होना चाहिए। अगर सर्कुलेशन इम्पेयर्ड होगा तो क्या होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट देखते हैं रसल स्किन ट्रैक्शन। अब रसल स्किन ट्रैक्शन है वो कहाँ यूज़ किया जाता है वो देखिए। तो रसल स्किन ट्रैक्शन है वो मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो फीमर के फ्रैक्चर, शाफ्ट ऑफ फीमर का जो फ्रैक्चर होता है, शाफ्ट ऑफ फीमर का मतलब है यहाँ का जो फ्रैक्चर है, ठीक है, ना अपर एंड और ना लोअर एंड, जो बीच में से जो डायाफाइसिस होता है, ठीक है, डायाफाइसिस का जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, डायाफाइसिस का जो फ्रैक्चर उसके अंदर की रसल स्किन ट्रैक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जो वेट इसके अंदर क्या किया जाता है, जो लोअर लेग है उसको एक स्लिंग से सपोर्ट किया जाता है। लोअर लेग को क्या किया गया, स्लिंग से सपोर्ट किया गया है, ठीक है। स्लिंग मतलब यहाँ पर जो लग रही है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट इसमें इस इमेज में आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है स्लिंग कहलाता है। उसके बाद क्या किया, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसके ऊपर फॉर्म बूट अप्लाई किया। फॉर्म बूट अप्लाई करके जो भी ट्रैक्शन लगाने के लिए हमने क्या किया, बैंडेज अप्लाई की और बैंडेज से हमने क्या कर दिया, इस वेट को यहाँ पर हैंग कर दिया गया है, ठीक है। जो रसल स्किन ट्रैक्शन है वो शाफ्ट ऑफ फीमर के फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सिलिंग, एक सिलिंग होती है जो सपोर्ट करती है बिलो नी लगाई जाती है। जो सिलिंग है वो कहाँ लगाई गई है, बिलो नी लगाई गई है, देखिएगा जस्ट बिलो द नी, एंड पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड एंड लॉन्जिट्यूडिनल। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जो सीलिंग लगाई है वो पेशेंट की जो बोन है, जो लेग है उसको ऊपर की तरफ खींचेगी, यहाँ पर इस तरफ जो सीलिंग है वो ऊपर की तरफ खींचेगी। और जो आपने एक्सटेंशन के साथ, ठीक है, जो आपने फोर्स लगा रहे हो, पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, वो क्या करेगा, लेग को इस तरफ इस डायरेक्शन में खींच के रखेगा। तो इसमें क्या होता है, दो डायरेक्शन से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। एक तो क्या कर रहा है, मान लीजिए ये नी है तो नी के नीचे हमने क्या किया, सिलिंग बांध के ऊपर की तरफ हमने वेट को ऊपर की तरफ बांध लिया, उससे हम ले जा करके वेट लटकाएंगे। और दूसरा हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे ये मान लीजिए लेग है तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे फॉर्म का बूट अप्लाई किया, फॉर्म का बूट है उसको
वियर करवाया, पहनाया, पहनाने के बाद हमने क्या किया, बैंडेज अप्लाई की, बैंडेज अप्लाई करके फोम के बूट के साथ हमने क्या कर दिया, वेट है उसको नीचे की तरफ लटका दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, दो वेट है वो ऊपर वाला भी जो घूम करके आकर के यहीं आ रहा है, ठीक है, और जो नीचे है वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर तो हो रहा है। तो इसमें फोर्स है वो दो डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है, एक तो लग रहा है लॉन्जिट्यूडिनल और एक लग रहा है अपवर्ड, ठीक है, एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है और एक लग रहा है लॉन्जिट्यूडिनल। प्रेशर जो पुलिंग फोर्स है वो यहाँ पे लगता है, तो इसे बोलते हैं हम रसल स्किन ट्रैक्शन। रसल स्किन ट्रैक्शन कहाँ यूज किया जाता है, शाफ्ट ऑफ फीमर के फ्रैक्चर के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है पेल्विक स्किन ट्रैक्शन। पेल्विक स्किन ट्रैक्शन जैसा कि नाम से, इस स्किन ट्रैक्शन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पेल्विक रीजन के अंदर या पेल्विक जो बोन के फ्रैक्चर हैं, पेल्विक जो पेल्विक एरिया है उसके आसपास के कोई भी फ्रैक्चर होंगे उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो पेल्विक स्किन ट्रैक्शन है वो यूज किया जाता है बैक, लोअर बैक, हिप, लेग पेन इनके अंदर, इनके मसल्स स्पाज्म, यहाँ की जो मसल्स है उनके अंदर अगर स्पाज्म हो जाता है तो पेल्विक स्किन ट्रैक्शन का यूज करते हैं। साथ के साथ लोअर बैक मसल्स के अंदर अगर पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पेल्विक स्किन ट्रैक्शन का यूज करके उनको रिलीव करते हैं। साथ के साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है वो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, एक बेल्ट होता है, ट्रैक्शन बेल्ट होता है, जो आप ये देख रहे हो वो क्या है, ट्रैक्शन बेल्ट है, जो आप ये देख रहे हो इस सर्किल के अंदर, ठीक है, वो क्या है, ट्रैक्शन बेल्ट है। एक ट्रैक्शन बेल्ट को कहाँ अप्लाई किया गया है, पेल्विक एरिया के ऊपर। ये पेशेंट की क्या है, पेल्विक बोन है, यहाँ पर क्या है, इलिया क्रस्ट है, ठीक है, पेल्विक बोन है, इलिया क्रस्ट के पास अटैच किया गया और उसके बाद इस बेल्ट से क्या किया गया, ये जो पुलीज है वो निकल रही है दो, उस साइड से भी एक पुली है और इस साइड से, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से पुली है, और उसको क्या किया गया, उसको वहां से खींच करके यहाँ पे इससे वेट लटका दिया गया है। जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब वेट है वो हमने यहाँ पे उसके साथ पुलिस के साथ क्या कर दिया, हैंग कर दिया गया है, ठीक है। तो पेल्विक स्किन ट्रैक्शन है वो कहाँ यूज किया जा रहा है, लोअर बैक पेन के मसल, लोअर मसल स्पाज, लोअर बैक मसल स्पाज, लेग पेन के अंदर, इनके अंदर यूज किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, एक पेल्विक बेल्ट आता है, ठीक है, पेल्विक बेल्ट आता है, ट्रैक्शन बेल्ट, पेल्विक ट्रैक्शन के लिए एक बेल्ट आता है, पेल्विक बेल्ट, उस बेल्ट को अप्लाई करेंगे इलिया क्रस्ट के ऊपर। इलिया क्रस्ट के ऊपर अप्लाई करने के बाद क्या होंगे, उस बेल्ट से दो पुलीज निकल रही हैं, दो रस्सियां निकल रही हैं, उन रस्सियों को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करके उसके बाद उसके ऊपर एक वेट लटका दिया जाएगा, जो भी प्रेस्क्राइब वेट है उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये भी एक टाइप है स्किन ट्रैक्शन का, ठीक है। जब भी हम स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर रखना है कि स्किन ट्रैक्शन के आसपास की जो स्किन है उसके अंदर इरिटेशन ना हो, साथ के साथ उस एरिया के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहे, कोई बेल्ट वगैरह जो भी बैंडेज वगैरह है वो टू टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, ताकि जो सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड ना हो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के रिस्क ना हो, एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, ताकि जो मॉइस्चर वगैरह नहीं होगा जिसकी वजह से वहाँ पे श्योर जो भी घाव होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन है, इसमें क्या किया जाता है, ये दोनों टाइप के ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो दोनों टाइप के ट्रैक्शन कौन से थे अपने देखिएगा, अपना जो स्किन ट्रैक्शन है उसके लिए और स्केलेटल ट्रैक्शन है, दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका यूज किया जाता है फीमर, टीबिया और फिबुला, इनके फ्रैक्चर के अंदर इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जाता है। फीमर, टीबिया, फिबुला, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर इसका यूज, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन का यूज कहाँ किया जा रहा है, जो लोअर लेग है, ये जो लेग है, ठीक है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उनकी बोन्स के अगर फ्रैक्चर हो रहे हैं तो उसके अंदर यूज किया जाता है। उसकी जो लॉन्ग बोन है, लोअर लेग की लॉन्ग बोन है फीमर है, टीबिया फिबुला ये लोअर लेग की लॉन्ग बोन है, इन बोन के अगर फ्रैक्चर हो रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और ये बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन है वो स्केलेटल ट्रैक्शन के साथ और स्किन ट्रैक्शन दोनों ट्रैक्शन के साथ यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम ट्रैक्शन के साथ, ट्रैक्शन में हमने अब तक जो पढ़ा उसमें क्या कर रहे थे कि दो तरफ से फोर्स हो रहा था, ठीक है। एक तरफ हम वेट लटका करके फोर्स अप्लाई कर रहे थे, दूसरी तरफ पेशेंट की बॉडी है उससे वेट हमें काउंटर ट्रैक्शन मिल रहा था, ठीक है। एक तरफ ट्रैक्शन दे रहे थे हम और दूसरे तरफ जो काउंटर ट्रैक्शन था वो कौन दे रहा था, पेशेंट की बॉडी से हम काउंटर ट्रैक्शन ले रहे थे। लेकिन बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन के अंदर हम पेशेंट की बॉडी से काउंटर ट्रैक्शन नहीं लेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ हम वेट लटकाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर जो भी प्रेस्क्राइब अमाउंट होगी हमें ऑर्थोपेडिशियन के द्वारा, उसी अमाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसी अमाउंट का या उसी वेट का हम क्या करेंगे, वेट हैंग करेंगे, उसके ऊपर वेट लटकाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो फोर्स है सॉरी जो फोर्स होगा, जो फोर्स ट्रैक्शन और जो काउंटर ट्रैक्शन है, जो दोनों ट्रैक्शन है, मतलब देखिए कर्सर पे देखिए, ये हो गया अपना ट्रैक्शन और इधर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा इसका काउंटर ट्रैक्शन। तो काउंटर ट्रैक्शन और काउंटर ट्रैक्शन दोनों क्या दिए जाएंगे,
पुलिस की हेल्प के द्वारा हम वेट हैंग करके ही काउंटर ट्रैक्शन देंगे, ना कि हम पेशेंट की बॉडी को एज ए काउंटर ट्रैक्शन यूज करेंगे। यही डिफरेंस है इसके अंदर बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरी क्लास से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। जैसे जब भी तीन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमें एज ए नर्स हमारी कौन कौन सी इंटरवेंशन है, ठीक है, हमें क्या करना है इस कंडीशन के अंदर। जब हम बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को लो फाउलर्स पोजीशन रखनी है, ठीक है। पेशेंट को कौन सी पोजीशन रखनी है, लो फाउलर्स पोजीशन, ताकि पेशेंट है वो कंफर्टेबल रहे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी वगैरह उसको ना हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्किन ब्रेकडाउन को प्रोटेक्ट करना है। स्किन ब्रेकडाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वेट वगैरह लटकाया है उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर रखेंगे, ना हम उसको हटाएंगे, ना हम उसको ज़्यादा करेंगे, ना हम उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। साथ के साथ हमें अगर स्केलेटल ट्रैक्शन के साथ बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन अप्लाई किया है, स्केलेटल ट्रैक्शन जिसके अंदर क्या किया जाता है, पिन, ठीक है, जो स्टेमिन पिन्स होती हैं, जो सांच पिन होती है, उनको बोन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, बोन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उनके ऊपर पुलीज अप्लाई की जाती है। तो उस पर अगर स्केलेटल ट्रैक्शन के साथ आप बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें पिन केयर प्रोवाइड करनी होगी। और पिन केयर प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी पिन के जहाँ पर जिस, मान लीजिए ये बोन थी, ये स्किन है, ठीक है, यहाँ पर पिन इंसर्ट हुई है, तो यहाँ पे जो आसपास का एरिया को हमें क्या करना है, नॉर्मल सलाइन से, बीटाडीन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अच्छे से क्लीन करना है। और वहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी ऑइंटमेंट है पर्टिकुलर, जो भी पायोडीन आयोडीन का जो ऑइंटमेंट होता है, उसके जो भी डॉक्टर की एडवाइस है, उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वो ऑइंटमेंट अप्लाई करके रखना है, ताकि वहाँ की स्किन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। अगर स्केलेटल ट्रैक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, पिन केयर प्रोवाइड करनी होगी। और स्किन ट्रैक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमें बैंडेज उसको टू टाइट नहीं होनी चाहिए, स्किन केयर प्रोवाइड करनी है प्रॉपर अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम स्किन ट्रैक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम स्केलेटल ट्रैक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।